जो है ना मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर दी है। अभी मैं अम्मी के घर पे आई हूँ। अभी जो है ना हम लोग आ गए अम्मी घर पे। यूनिफॉर्म वगैरह मैंने बच्चों के प्रेस कर दी क्योंकि सुबह बच्चों का पेपर है। और अभी बस जो है ना मुझे नमाज़ भी अदा करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी आज लेट हो गया है क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में थे, वहीं पर इतना टाइम लग गया और टाइम को पता ही नहीं लगा। फिर वहाँ से हम लोग खाना वगैरह खाने गए, मैंने डेकोरेशन का सामान वगैरह लिया और अभी बस घर आई हूँ। आते कपड़े वगैरह प्रेस करें, ज़ैनब को फ्रेश किया है। क्या कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, बच्चे एक आध घंटे के बाद इतने छोटे बच्चे को आपको फ्रेश करना पड़ता है। वो जो है ना बस थोड़ा तंग आ रही थी अपने कपड़ों से क्योंकि आज गर्मी जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा मतलब आज ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए। बच्चों को जो है ना सुलाने के लिए छोड़कर आई हूँ। मैं कहा तुम लोग सो जाओ क्योंकि सुबह पेपर है। और आज जो है ना मैं फिर ये कि रुकी हूँ अम्मी के क्योंकि अभी घर में कोई भी नहीं, घर में इतना कुछ सन्नाटा हो रहा है। मतलब नीचे मोहत्तर बच्चे नहीं है, ऊपर अम्मी नहीं है, तो घर में काफ़ी सन्नाटा हो रहा है। मतलब घर चाहे कितना भी आपका अच्छा बना हुआ हो, कितना ही बड़ा घर हो, लेकिन अगर उस घर में रहने वाले मकीन नहीं होते ना तो घर बहुत ज़्यादा वीराना लगता है। तो पापा भी आज शादी में गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी और अम्मी हॉस्पिटल में रुकी हुई हैं अंबर के पास। कल इंशाल्लाह ताला अंबर जो है वो खैर से घर आ जाएगी, कल डिस्चार्ज हो जाएगी सुबह। मतलब कल थर्ड डे है ना, तो थर्ड डे जो है सीज़र वालों की छुट्टी हो जाती है। तो मेरा जो था वो सैटरडे से था, अंबर का जो फ्राइडे हो रहा है। तो 3 दिन तीसरे दिन मतलब छुट्टी हो जाती है। तो माशाल्लाह कल बेबी और साथ में जो है अंबर दोनों जो है वो माशाल्लाह इंशाल्लाह अपने घर आ जाएंगे। अम्मी की तरफ ही आएगी अंबर भी क्योंकि उसका भी सीज़र हुआ हुआ है, तो वो भी यहाँ पर आएगी, थोड़े दिन रेस्ट करेगी, उसके बाद फिर अपने ससुराल जाएगी। तो बस ये है कि कल जो है ना मोहत्तर के भाई की माइयों भी है, वो भी अटेंड करनी है इंशाल्लाह रात को। तो इसलिए सामान जो है ना थोड़ा मेरा ज़्यादा हुआ आज अम्मी के लाने के लिए। मैंने कहा मैं रुकूंगी, फिर मैं कल घर से जाके तैयार होंगी तो फिर बहुत ज़्यादा जो है भागम दौड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं सामान यहीं ले आई थी कल यहाँ से इंशाल्लाह माइयों में। देखते हैं अम्मी कहते नहीं की कोशिश करूँगी कि मैं चली जाऊँ मैं भी। तो मैं और बच्चे तो खैर जाएंगे, हमारा तो फाइनल पक्का है। लेकिन ये कि कल हाँ ये सेलिब्रेशन भी करनी है, कल बेबी का और अंबर का वेलकम करना है। तो अभी बस तहसीन जो है ना थोड़ा सा काम कर रहा है लैपटॉप पे एडिटिंग का। तो ज़ैनब जो है ना तहसीन के पास है, बच्चे सोने के लिए लेटे हुए हैं। तो बस अभी तहसीन फ्री हो जाए तो हम लोग वॉल जो है ना थोड़ी बहुत सजा देंगे ताकि कल जो है ना अंबर और बेबी का अच्छा सा वेलकम हो जाए और बहुत मज़ा आने वाला है। सुबह देखते हैं जी। मैं अभी जो है ना रात में हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल से आएंगे, बच्चों के इतने काम होते हैं, फिर जो है ज़ैनब की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या हुआ, रो रही थी बेटा? जल्दी सो जाओ, शाबाश, सुबह पेपर है। शाबाश आ जाओ, हाँ मेरा बच्चा आ जाओ, जाओ सो जाओ, आ जाओ सो जाओ। तो चलें जी, अभी मैं इसको संभालती हूँ इंशाल्लाह ताला जो है ना। अभी बस हम लोग दीवार वगैरह सजाएंगे। ज़ैनब को मुझे लग रहा है कि साथ मुझे रखना पड़ेगा, ये भी मुझे नहीं सोने वाली मेरे बिना। और बस अभी ये जो है ना ऐसे कुछ है ना। छोटू बेबी जब ज़ैनब हुई थी, ज़ैनब की भी वेलकम हुई थी ना, जैगरम का ही वेलकम हुआ था। ओ भाईजान का वेलकम होगा अब, भाई छोटू भाई का वेलकम होगा ना, है ना। ज़ैनब के छोटे भाई का वेलकम होगा। हाँ हाँ, ज़ैनब से छोटा भी जो है कोई आ गया, मतलब अभी तक ज़ैनब सबसे छोटी थी, अब ज़ैनब से भी छोटू जो है आ गया ना। ज़ैनब के भाई का छोटी वेलकम होगा। हाँ चलें जी। तो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद जो है ना फ़िलहाल तो बच्चे सो चुके हैं क्योंकि बच्चों को सुलाना कोई आसान काम नहीं होता, चाहे आपके बच्चे जो है जहांगीर बात की उम्र के हों या फिर ज़ैनब जितने। तो खैर जी तीनों बच्चे सो चुके थे और अब मैं आराम से जो है ना तहसीन के साथ जो भी डेकोरेट वगैरह है ना वो कर लूँगी वॉल। लेकिन अभी जो है ना मैं सामान वगैरह दिखा रही थी तहसीन को, तो सामान दिखाते वक्त जो है ना हमें क्या पता लगा कि भाई ये एक बर्ड हो चुका है और ये हो गया है कि जो है ना मैं जो बलून्स फुलाने वाला जो पंप होता है ना वो तो मैं लेकर ही नहीं आई, और इतने सारे बलून्स जो थे ना वो हमें खुद फुलाने पड़ेंगे। मतलब कोई इतना बोरिंग काम है और इतना कोई मतलब कि वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है इस चीज़ में। मतलब अगर अभी हमारे पास बलून्स फुलाने वाला पंप होता तो वो बहुत जल्दी से जो है ना हमारी ये बलून्स फूल जाते और हम इतना थकते भी नहीं। लेकिन जो है अब क्या कर सकते थे, तो हमें खैर अभी खुद ही जो है अपने आप को तैयार करना था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें इसलिए जो है ना टाइम लग गया था, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा में लगता। तो खैर मैं जो है ना बताऊँ कि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ ये डेकोरेशन वगैरह करने में या फिर गिफ्ट्स वगैरह पैक करने में ना। मैं थोड़ा सा स्लो जो है ना इस चीज़ों में मेरा हाथ चलता है। वो होता है ना कि हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता और हर इंसान को हर चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं होती। तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें, लेकिन ये था कि आज खुशी है और माशाल्लाह भाई पहली बार मैं खाला बनी हूँ, पहला भांजा है, तो खुशी में जो है ना मैं सब कर रही थी। वरना ज़्यादातर अगर मेरे घर पे दावतें वगैरह होती हैं तो जो है ना डेकोरेशन वगैरह जो होती है ना वो हस्बैंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर होता है तो मोहतर तहसीन वगैरह करते हैं। मैं ऊपर की चीज़ें जो होती हैं मतलब कुकिंग शुकिंग हो गई, घर की सफाइयाँ हो गई, तो इन चीज़ों को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। लेकिन डेकोरेशन जो है ना भैया हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन
लेकिन फिर भी आज मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है कर लिया था। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह ऐसे अमूमन आप लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा व्लॉग्स में करते हुए, लेकिन खुशी का दिन है, खुशी है तो भाई ये है कि खुशी में तो फिर इंसान सब कुछ करता ही है। तो जी यहाँ पर जो है ना बस मैंने जो है ना मतलब 2 कलर्स में जो है ना बलून्स लिए थे। ज़्यादातर जो होते हैं ना बेबी गर्ल्स के तो पिंक और सिल्वर में होता है। ज़ैनब किस तरह से थे, और जो है ना मैंने क्योंकि ये लड़का है अंबर का बेटा, तो मैंने इसलिए जो है ना इसमें बलून जो है वो ब्लू और साथ में जो है ना गोल्डन इस तरीके से लिए। वैसे ब्लू के साथ ना ज़्यादातर वाइट चलते हैं, लेकिन वो ना थोड़े मुझे बोरिंग लगते हैं, थोड़ा सोया सोया सा कलर लगता है, तो इसलिए मैंने गोल्डन जो है ना ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव मुझे लग रहा था कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो खैर जी काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगा था इन बलून्स को फुलाने में, पंप ना होने की वजह से। तो यहाँ पे लाइट जो गई हुई थी ना वो भी आ चुकी थी, लेकिन स्टिल हमारा काम अभी चल ही रहा था, क्योंकि जो है ना अभी थोड़े बहुत बलून्स बाकी थे जो कि अभी वॉल पर लगाने थे। उनके पास सामान होता है ना, मशीन होती है बलून बनाने की, स्टैंड होता है। ज़ैनब का भी अच्छे से जाता है, पिंक पिंक है ना। और घर में कोई इतना ज़्यादा जो है ना सन्नाटा सा लग रहा था। अम्मी नहीं थी नीचे, मोहतरा नहीं है, तो किचन भी इतना कोई सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था नीचे आने का, लेकिन आना तो था क्योंकि काम भी करने थे और नाश्ता वगैरह भी बनाना था। तो अभी जहांगीर जो है ना ज़ैनब को संभाले हुए और मैं यहाँ पर जो है ना दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ में ही जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह भी दे रही थी। अच्छा पापा से जो है ना मैंने पूछ लिया था सुबह कॉल करके कि भाई खाने में जो है वो क्या बनाना है, तो अम्मी और पापा दोनों ने ही कहा था कि दाल जो है ना वो बना लेना, क्योंकि वो जो है ना अंबर भी खा लेगी और जो है हम लोग भी खा लेंगे। तो मूंग मसूर की दाल जो थी ना बस मैंने सोचा कि जल्दी से फिर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बस ये लोग जो है ना अभी आने वाले हैं, क्योंकि ज़ोहर के बाद जो है ना बस इंशाल्लाह अंबर जो है वो आ जाए, क्योंकि डिस्चार्ज जो है ना डॉक्टर वो सुबह ही कर देती है, लेकिन फिर भी बिलिंग वगैरह में जो है ना टाइम लगता काफ़ी ज़्यादा है। मेरा भी यही हुआ था कि ज़ैनब की दफ़ा में ना सुबह 11 बजे छुट्टी मुझे मिल चुकी थी, लेकिन आते आते जो है ना असर हो गई थी, और उस टाइम पर तो गर्मी की शिद्दत कोई इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से लोड शेडिंग वगैरह, तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा वो दिन बड़ा ही कोई ख़राब गुजरा था। मुझे अब तक याद है कि एक तो पूरी रात की मुझे थकावट थी, नींद नहीं आई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में कहाँ नींद आती है, और जो है ना ऊपर से फिर गर्मी और अजीब ही जो है ना बस फिर आप लाजिमत तकलीफ़ में भी होते हो, तो बहुत ज़्यादा कोई जो है ना वो हार्ड दिन था मेरा। लेकिन आज तो खैर ये है कि अभी ठंडा मौसम है ना, तो फिर भी अभी सुकून है कि अगर लाइटें नहीं भी होती तो कोई इतना पता नहीं लग रहा होता, क्योंकि गर्मी में जो है ना हर चीज़ मुझे लगता है कि अजीब सी हो जाती है। तो खैर जी यहाँ पर जो है ना बस मैं भी किचन में थोड़ा बहुत जो काम था वो जल्दी जल्दी निपटा रही थी। मैं कहा रोटियाँ जो है ना जब ये लोग आ जाएंगे तो उसी टाइम पे फिर गरम गरम बना लूँगी। अभी फ़िलहाल ये कि आटा वगैरह गूँध कर और ये सारी चीज़ें करके जो है रख दूँगी। तो बस अभी ये अंडा जो था ना वो जहांगीर के लिए बन रहा है, क्योंकि मैं तो जल्दी वाला अंडा ही खाती हूँ। और वॉइस ओवर करते वक्त जो है ना अगर थोड़ी बहुत कोई ऊपर नीचे अप एंड डाउन कोई अल्फाजों में कोई सेंटेंसेस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि ज़ैनब स्टिल मेरी गोद में बैठ के जो है ना चैं चैं कर रही है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं दिखा रही थी आप लोगों को चिल्तन प्योर की दश्त वालों ने जो है ना ये लाल मिर्चें जो है ये अपनी जो है लॉन्च की हैं, और बहुत ही प्यारी पैकेजिंग के साथ जो है ना उन्होंने लॉन्च की है। ये पहले मैंने आप लोगों को पूरा मसालों की जो ट्रे थी ना वो दिखाती थी मैं, तो अब जो है इन्होंने ये सेपरेट इस तरीके से जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की फरमाइश के बाद इस तरह रेड चिली पाउडर और साथ में चाट मसाला पाउडर और भी बहुत सारी जो है इनके स्पाइसेस आए वो मैं आप लोगों को वक्तन फ़क्तन दिखाती रहूँगी। अच्छा यहाँ पे देखिए उन्होंने 3 मोड जो है इस तरह से दे रखे हैं, कम ज़्यादा और बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आप चाहें मिर्चों को जो है इस तरह आप जो है डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑर्डर करने के लिए, आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ से मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है। तो बस ये लोग जो है ना अभी आ गए हैं, नीचे जो है ना गाड़ी रुक चुकी थी, तो बस मैं यहाँ पर जो है ना केक पर जो है कैंडल वगैरह लगा रही थी। तो फर्स्ट टाइम माशाल्लाह इब्राहिम जो है घर आ गया है भाई, और माशाल्लाह घर में कोई इतनी रौनक लग रही थी। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि मोहत्तर की बच्चों की बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी। जहांगीर बात भी इस टाइम पे जो पढ़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन ये होता है ना कि जब इंसान एकदम से जो फर्स्ट एंट्री होती है ना तो उस टाइम पे
एक अलग जो है अच्छा लग रहा हो। मेरे वेलकम में थोड़ा लेट हुआ था ना, तो फिर रात के 2-2:30 बज गए थे, और अभी आज हमें जो है ना दावत में भी जाना है शाम में, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने फिर उसी वक्त कर दिया। लिए ज़ैनब कंफ्यूज हुई है, हुआ क्या ही है। मुझे याद आ रही थी अब। मुझे याद आ रही थी। आप याद आ रही थी मुझे। आप याद कर रही थी। आप याद कह रही अंबर कह रही मेरा अंबर इसको तू उठा ले। हाँ। इब्राहिम को वो नहीं ये ना बुकेट तू उठा ले, इब्राहिम को भी ले लूंगी। नहीं भाई मैं तो ना अपना फूल उठाऊंगी तो मुझे बुकेट उठाओ मेरे बच्चा। इसलिए इब्राहिम को लिया, उसने जो रोना शुरू करा अम्मी ले लो। मैं मेरे पास आ ही नहीं रहा है वो। क्यों नहीं आ रहा, हो रहा है तो क्यों गोई पहचान रहा है। माँ वो पहले वो देखते रहे माँ जैसे 1 2 ये तो जला दो इसको थोड़ा दूर रखना नहीं आ रही जलाने। तो मैं तो नाकाम हो गई थी इस कैंडल को जलाने में। अच्छा असल में जो ना मैं कैंडल लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि आजकल जो ना बहुत ज़्यादा स्मेल वाली आ रही है, लेकिन ना सच बात है कि इसके बिना फिर मज़ा भी नहीं आ रहा होता, तो इसीलिए कैंडल और जो है ना ये पोपर वगैरह तो लेना पड़ता है, क्योंकि सेलिब्रेशन का मज़ा ही जो है ना इसमें आ रहा होता है। तो खैर जी यहाँ पर पापा ने फिर जो है ना इस कैंडल को जलाया था, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं जल पा रही थी, और यहाँ पर बस हमने छोटी सी सेलिब्रेशन ये कर ली थी, और बस जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। नया मेहमान इब्राहिम, एक और नया मेहमान माशाल्लाह 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 इब्राहिम बड़े दूर से आए, बड़े दूर से इतना वेट करवा रहे। कैसे पढ़ा बर्थडे पे इतना नहीं निकला, कैसे इतना नहीं निकला। बड़ा है अम्मी मैंने अभी हाथ में खिलाओ ना अंबर को, इसलिए मैंने किसी को खिलाया। ओ भैया खाना लेके खा लिया मीठा मीठा मीठा। ओ भैया खाने लेके खा लिया मीठा मीठा। देखते देखो माशाल्लाह तेजी से गुजरा, बैठी हुई है ज़ैनब गद्दे में आई थी, तेजी से बता रहा है। ज़ैनब बाजी हो गई, वो एंजॉय कर रही है, बाजी हो गई, बाजी हो गई, एंजॉय कर रही है बैठी हुई। के पापा सारा देख रही है क्या हो रहा है। हाँ रात को भी इसने माशाल्लाह से सुकून से सजवाया। अच्छा। सो गई थी यहाँ, मैंने क्या बात है भाई, एक बात है भाई, ये जेनू बाबा का भैया आ गया है। जेनू बाबा का भैया आ गया, चल इसको लो बच्चों का पेपर है कल, ये वाले ये अल्फाज दर्द आज़ादी आज़ादी गुलाम अहम अहम आम दोस्ती दोस्ती दुश्मनी बड़ा बड़ा छोटा पाक पाक नापाक मोहब्बत मोहब्बत हो गया। दुश्मनी। माँ की एक ऐसी जॉब होती है जो कि 24 घंटे शुरू रहती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती है, आई थिंक मरते दम तक ख़त्म नहीं होती है। तो खैर अभी यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी हुई थी, और साथ में जो है ना रात को शादी में जाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो बस जी आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।